Hello everyone, I am Navdeep Singh, PGD Computer Science from Kendriya Vidyalaya Mathura Kent. So we are covering the chapter of data structures. In this chapter we have to cover the two topics stack and queue. I have already covered the topic of stack in the last video, and in this video I will cover the topic of queues. So basically queue होता क्या है? Firstly we have to understand that. Then we will implement this queue using the Python programming. सो क्यू जैसे कि आप इमेज को देख रहे हो कि एटीएम है। एटीएम में जो पर्सन्स है वो लाइन में लगे हुए हैं अपने कैश विड्रॉ करने के लिए, राइट। सो दिस इज द क्यू। जो एक लाइन होती है जिसको फॉलो कर रहे हैं पर्सन्स, उसको ही क्यू बोलते हैं। कि इसमें क्या होता है, जो सबसे लाइन में आगे पर्सन होता है, जो सबसे फर्स्ट आया होता है, उसका टास्क सबसे पहले कंप्लीट होगा। एंड अगर रिमूव करना है तो सबसे पहले ही वो इस टास्क में से रिमूव होगा। एंड इन द सेम केस सेकंड जो पर्सन होगा उसका वो एटीएम पे जाएगा। देन उसका टास्क कंप्लीट होने के बाद वो इस लाइन से बाहर निकल जाएगा। सो क्यू मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो सबसे पहले इन हुआ है सबसे पहले आउट वो ही होगा। अनलाइक द स्टैक, स्टैक में क्या होता था, वी आर हैविंग ए वन एंड टॉप, उसमें से ही इंसर्शन और डिलीशन होती थी। इस केस में हमारे पास ये क्या है, वी आर हैविंग दिस डाटा, और इसमें दो एंड डिफाइन कर दिए जाते हैं। फ्रंट एंड जो सबसे आगे वाला होता है, एंड द रियर एंड जो सबसे लास्ट वाला होता है। जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड होना है तो वो रियर एंड पे होगा। लाइक एक और पर्सन यहाँ पे ऐड होना चाह रहा है एटीएम के लिए, तो वो इस रियर एंड पे जो लास्ट एलिमेंट है, जब पर्सन है उसके पीछे ही ऐड होगा। एंड जो हमारी डिलीशंस होगी वो हमारे फ्रंट एंड पे होगी। मीन्स जो रिमूव किया जाएगा, जो सबसे पहले लगा होगा लाइन में, उसको सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ क्यूज। के क्यूज में दो एंड्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है। फ्रंट एंड पे रिमूव करते हैं हम डाटा को, और रियर एंड पे हम डाटा को ऐड करते हैं। क्यू हमारा एक फीफो को फॉलो करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आल्सो। The queue is like a empty hollow cylinder. Means here both the ends are open. क्यू एक सिलेंडर की तरह होता है, हॉलो सिलेंडर की तरह, कि जो अंदर से ओपन होता है। इसके दोनों एंड्स क्या होंगे, ओपन होंगे। डाटा को वन साइड से इंसर्ट किया जाएगा और दूसरी साइड से रिमूव किया जाएगा। Now let's understand queue and its operations. तो हमने देखा कि क्यू क्या है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हॉलो सिलेंडर की तरह होता है, कि जो दोनों एंड से ओपन होता है, राइट। तो इस केस में हमने क्यू में तीन वाटरमेलन्स को ऐड किया है। सबसे पहले वाटरमेलन जो ऐड हुआ है वो 1 नंबर है, देन 2 एंड 3। अब ये एक लाइन की फॉर्म में डाटा को इंसर्ट किया है हमने, और सबसे पहले वाला जो वाटरमेलन होगा वो क्या है, हमारा फ्रंट पॉइंट पे होगा। हमारे पास दो एंड्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड एक रियर। फ्रंट पॉइंट करता है जहां से हमने डाटा को डिलीट करना है, और यहां से ये वाला वाटर बैलेंस सबसे पहले डिलीट होगा, क्योंकि सबसे पहले भी यही इंसर्ट हुआ था। क्योंकि हमारा क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है। सबसे पहले जो एंटर होगा वो ही सबसे पहले आउट होगा। एंड रियर एंड जो होगा वहां से हमारे पास डाटा एंटर होगा। इसको बोलते हैं इनक्यू ऑपरेशन। इनक्यू मतलब डाटा को ऐड करना, और डाटा को ऐड करने के लिए ये वाला एंड होगा रियर एंड, एंड फॉर रिमूविंग द डाटा वी विल हैव ए फ्रंट एंड, और रिमूव करने के लिए हमारे पास डी क्यू ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशंस यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए हैं। वी विल इंसर्ट एलिमेंट इन ए क्यू, इट इज कॉल्ड द इन क्यू ऑपरेशन। जब भी हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा क्यू में, उस ऑपरेशन को बोलेंगे इन क्यू ऑपरेशन। रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, इट इज कॉल्ड डी क्यू ऑपरेशन। जब भी हमने किसी एलिमेंट को क्यू से डिलीट करना पड़ेगा, वो कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से डिलीट होगा, तो उस ऑपरेशन को बोलेंगे डी क्यू ऑपरेशन। फ्रंट विच विल रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट इन द क्यू, rear to get the last element from the queue। फ्रंट सबसे पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जो सबसे पहला एलिमेंट पॉइंट किया जाएगा और ऐड होगा क्यू में, एंड रियर विल पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू।
Now these are some points of queues. क्यू क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक लाइन की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है लीनियर ऑर्डर में, इम्प्लीमेंटेड इन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले इन हुआ है सबसे पहले वो ही आउट होगा। क्यूज हैज टू एंड्स कॉल्ड द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। बैक एंड को क्या बोलते हैं? रियर एंड। आइटम्स आर ऑलवेज एडेड टू द क्यू एट द रियर एंड। जब भी हमें किसी आइटम को क्यू में ऐड करना है तो हम वो रियर एंड में करेंगे। आइटम्स आर ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द क्यू एट द फ्रंट एंड। जब भी हमें किसी आइटम को रिमूव करना होगा तो हम उसको फ्रंट एंड से रिमूव करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड विल पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज इंसर्टेड इन द क्यू। द ऑपरेशन ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स आर कॉल्ड इन क्यू एंड डी क्यू। ये हमने ऑलरेडी डायग्राम में भी देख लिया है कि हमने अगर एलिमेंट को क्यू में ऐड करना है तो हम रियर एंड पे करेंगे और उस ऑपरेशन को बोलेंगे इन क्यू ऑपरेशन। और अगर हमने क्यू में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसको बोलते हैं, ऑपरेशन को बोलते हैं डी क्यू ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन होगा हमारा फ्रंट एंड पे। नाउ अब हम क्यू को अपने पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जैसे कि हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। सो क्यू इज ए लिस्ट ऑफ डाटा दैट फॉलोज दीज रूल्स। हम एक लिस्ट का यूज करेंगे जिसको हम क्यू बनाएंगे। अगर लिस्ट में हम ये वाले दो ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर दें और लिस्ट का जो ऑपरेशंस है उनको लिमिटेड कर दें तो हमारा जो लिस्ट है वो क्यू की तरह काम करेगा। अब कौन से ऑपरेशंस हमने क्यू में इम्प्लीमेंट करने हैं? डी क्यू ऑपरेशन और इन क्यू ऑपरेशन। तो डी क्यू ऑपरेशन कैसे करेंगे हम? लिस्ट में डाटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड। अगर हम ये लिस्ट में ये कंडीशन लगा दें कि अगर डाटा को रिमूव करना है तो वो हमेशा फ्रंट एंड से ही हो, मीन सबसे पहला एलिमेंट जो ऐड किया होगा हमेशा वो ही डिलीट हो। अगर हम ये वाली चीज को लिस्ट में इंप्लीमेंट कर दे तो हमारा एक ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज द डी क्यू ऑपरेशन। द रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू इज टेक्निकली कॉल्ड द डी क्यू ऑपरेशन। In the same way, a new data element can also be added to the rear end of the queue. The insertion of element in a stack is technically called in queue operation. और हमने कभी भी अगर कोई नया डाटा को एंटर करना है हमारे क्यू में तो अगर हम वो हमेशा रियर एंड पे करें क्यू की तो हमारा जो ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा वो होगा इन क्यू ऑपरेशन। लिस्ट में हम ये अगर दोनों ऑपरेशन लगा दें तो हमारा जो लिस्ट है वो क्या बन जाएगा? क्यू बन जाएगा। नाउ लेट्स सी हाउ द लिस्ट विल वर्क एज द क्यू। अब हमने एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक्सेल शीट में ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जो अभी एम्प्टी है और ये उसके इंडेक्सेस हैं। लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हम रख सकते हैं जो जिनके इंडेक्सेस वेरी करेंगे 0 1 2 3। ये लिस्ट है और एक लिस्ट को मुझे क्या बनाना है? क्यू की तरह इंप्लीमेंट करना है। तो स्टार्टिंग में क्यू में हमारे पास क्या होते हैं? वी आर हैविंग ए 2 एंड्स दैट इज फ्रंट एंड रियर। तो अभी इस केस में हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो फ्रंट एंड रियर एंड्स कोई भी हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, वो किसी भी एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो सपोज मैंने एक एलिमेंट को स्टोर कर दिया है 100 एलिमेंट्स को, तो उस केस में मेरा फ्रंट एंड भी यही बना और रियर एंड भी यही बना। फ्रंट एंड रियर क्योंकि एक क्यू है जिसमें एक ही एलिमेंट है और दोनों फ्रंट एंड रियर उसी एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम कहाँ से करते हैं? फ्रंट एंड से। तो एलिमेंट फ्रंट एंड पे ही पड़ा होना चाहिए तो 100 यहाँ से ही डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो रियर एंड मेरा क्या है? 0 इंडेक्स पे है, तो उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए? 1 इंडेक्स होना चाहिए। इनको हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि फ्रंट एंड रियर क्या पॉइंट करेंगे? इंडेक्सेस को पॉइंट करेंगे। अगर मैं एक एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं तो 200 मैंने ऐड कर दिया सपोज, तो इस केस में जो सबसे पहले एलिमेंट ऐड हुआ था वो हमारा 100 था। तो फ्रंट जो क्या किसको पॉइंट करता है? जो सबसे पहले एलिमेंट ऐड हुआ था जिसको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे तो वो 100 को ही पॉइंट करेगा, मतलब 100 के इंडेक्स को पॉइंट करेगा।
एंड इन द सेम केस जो रियर है वो सबसे लास्ट जो इंसर्शन हुई होती है उसको पॉइंट करता है। तो रियर किसको पॉइंट करेगा? 200 को, क्योंकि 200 एलिमेंट्स सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ। और इसके बाद मैंने अगर 300 को ऐड कर दिया तो हमारा रियर चेंज हो जाएगा। जब भी हम किसी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमारा जो रियर है एंड है वो चेंज होता रहेगा। एक और मैंने एलिमेंट को ऐड कर दिया 400 को, तो मेरा रियर फिर से चेंज हो जाएगा, राइट। सो इस केस में अगर अभी मैंने इसकी लेंथ इतनी दे दी है, अगर मैं और एक एलिमेंट को क्यू में ऐड करना चाहूँ तो उस केस में ओवरफ्लो की कंडीशन होगी, क्योंकि मेरी जो लिस्ट है, जो क्यू है, वो क्या हो गया है? फिल हो गया है डाटा के साथ। तो इसीलिए हम उसको जो वो कंडीशन होती है ओवरफ्लो की कंडीशन। तो जब भी हम किसी डाटा को ऐड करेंगे तो हमारा रियर एंड चेंज होता रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज द ये हमारा ऐड करने का ऑपरेशन होता है इन क्यू ऑपरेशन। इन द सेम वे वी कैन परफॉर्म द डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू मीन्स डिलीट करना। तो उस केस में हम कैसे डिलीट करेंगे? फ्रंट एंड से डिलीट करेंगे। सो अगर मैंने डी क्यू ऑपरेशन एक बार लगाया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है 100 है वो डिलीट हो जाएगा। वो डिलीट होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो भी वेरी हो जाएंगे। हमारे इंडेक्सेस 0, 1, 2 और हमारा फ्रंट भी अब दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि अब 3 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तीनों में से सबसे लास्ट एलिमेंट जो हमारे पास क्यू में प्रेजेंट है वो 200 है। अगर हम नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 200 वैल्यू डिलीट होगी। और वैल्यू कहाँ से डिलीट होती है? यहाँ जिसको फ्रंट पॉइंट करता है। तो उस केस में ये 200 वैल्यू डिलीट कर दी जाएगी। सो दिस इज हाउ द लिस्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज द क्यू यूजिंग द फ्रंट एंड रियर एंड्स। नाउ वी विल सी द अदर क्यू टर्म जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। वो है पीक वैल्यू एट क्यूज फ्रंट। जो क्यू के फ्रंट एलिमेंट पे हमारी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू। ओवरफ्लो कंडीशन व्हेन वन ट्राइज टू इनक्यू एन आइटम इन क्यू दैट इज फुल। जब क्यू ऑलरेडी फिल्ड है और हम उसमें नया डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो कंडीशन होगी। अंडरफ्लो व्हेन वन ट्राइज टू डीक्यू एन आइटम फ्रॉम द एम्प्टी क्यू। जब हमारा क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है और उसमें से हम कुछ डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हमारा अंडरफ्लो एरर आएगा। Now let's see the implementation of a queue in Python. क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में हमें ये चीजें रिक्वायर्ड होगी। एक हमें क्यू नाम का एक लिस्ट लेंगे और उस लिस्ट को एज ए क्यू हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम 2 वेरिएबल्स लेंगे फ्रंट एंड रियर। फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? इंटीजर हैविंग पोजीशन ऑफ फ्रंट मोस्ट, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू। क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फ्रंट मोस्ट एलिमेंट होगा, उसको पॉइंट करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होगा फ्रंट नाम का। इन द सेम वे वी विल हैव ए रियर वेरिएबल इंटीजर हैविंग पोजीशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू। जो लास्ट एलिमेंट क्यू में इंसर्ट किया जाएगा, रियर उसको पॉइंट करेगा। एंड क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी विल हैव दीज ऑपरेशंस। हम इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे इन क्यू, डी क्यू, peak, display and is empty. So now we will cover these definitions one by one. हर एक function की हम definition लिखेंगे and I will explain the definition of every function. Now implementation of a queue in a Python. queue को कैसे implement करेंगे Python में? तो सबसे पहले हमने एक queue नाम की list ली है जो empty है, और इस लिस्ट को हम क्यू बनाएंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस। फ्रंट स्टार्टिंग में लिस्ट एम्प्टी है तो इसलिए फ्रंट किसको? नन को पॉइंट कर रहा है, कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो हमने फ्रंट को नन डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहला फंक्शन जो है हमारे पास इज एम्प्टी फंक्शन है। इज एम्प्टी फंक्शन चेक करेगा कि क्यू हमारा एम्प्टी है या नहीं। इस एम्प्टी फंक्शन एक पैरामीटर में हम एक पैरामीटर को पास कर रहे हैं, दैट इज द क्यू यू। ये चेक करेगा ये क्यू यू जो लिस्ट है, जो क्यू है, ये एम्प्टी है या नहीं।
तो अगर ये इक्वल टू एम्प्टी हो गया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, इन अदर केस में इट विल रिटर्न द फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इनक्यू ऑपरेशन। इनक्यू ऑपरेशन में एक पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, डेट इज द क्यू, जो कि एक लिस्ट है एक्चुअल में। इनक्यू ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, डाटा को ऐड करेंगे। सो डाटा को क्यू यू नाम की लिस्ट में ऐड किया जाएगा। अगर डाटा को ऐड करना है तो हमने डाटा को इनपुट करवाना पड़ेगा कि कौन से डाटा को हम ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने इसकी फर्स्ट लाइन ही है जो इनपुट, हम इनपुट फंक्शन का यूज करके डाटा को इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट एंटर आइटम, और वो इंटीजर नाम की आइटम हमने एक आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा ली। आफ्टर दैट हम इनक्यू ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अपेंड का यूज करके। जैसे कि आपने एक्सेल शीट में देखा होगा कि जो डाटा है लिस्ट में कहाँ पे ऐड होता है, रियर एंड पे, मींस वो लास्ट में होता है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके लास्ट में जाके डाटा प्रेजेंट, जो नया डाटा है उसके लास्ट में जाके ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो लास्ट में लिस्ट के ऐड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो भी हम डाटा को ऐड करना चाहते हैं किसी भी लिस्ट में, वो ऑटोमेटिकली जो एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट में जाकर ऐड होता है। तो इन क्यू में हम अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। और इफ इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड रियर के इंडेक्सेस को भी हमने पॉइंट करना है। और मोस्टली मैंने बताया था आपको कि जब हम डाटा को ऐड करते हैं तो हमारा रियर एंड चेंज होता है। तो हमने एक केस लिया है यहाँ पे, लेंथ ऑफ क्यू को चेक किया है। अगर क्यू हमने एक डाटा को एलिमेंट को ऐड कर दिया, सपोज स्टार्टिंग में एम्प्टी था क्यू, और मैंने जो यहाँ पे आइटम को ऐड किया है अपेंड करके, वो फर्स्ट आइटम थी, मतलब मेरे क्यू में एक ही आइटम है और एक ही डाटा आइटम प्रेजेंट है। तो उस केस में मुझे फ्रंट एंड रियर दोनों को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट को स्टार्टिंग में मैंने क्या रखा है, नन रखा हुआ है। जब फर्स्ट एलिमेंट मैं उस क्यू में डाल दूंगा तो मैं फ्रंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं फ्रंट एंड रियर दोनों की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ 0। जब मेरे लेंथ ऑफ क्यू क्या है, 1 है, मींस क्यू में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, उस केस में फ्रंट एंड रियर दोनों ही एक एलिमेंट को पॉइंट करेंगे और वो एलिमेंट 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा। अगर ये वाली चीज नहीं ट्रू है, मतलब हम उसमें एक एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस केस में मुझे अकेला रियर को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में फ्रंट चेंज होगा ही नहीं। तो रियर क्या पॉइंट करता है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है हमारा, लेंथ वाइज लास्ट एलिमेंट, जो लेटेस्ट एलिमेंट हमने ऐड किया है, और लेटेस्ट एलिमेंट हमने कहाँ पे ऐड करते हैं, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के बाद में, मतलब जितनी उसकी लेंथ होगी उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमें रियर इंडेक्स मिल जाएगा। So this is the InQ operation. In this InQ operation we are adding a data item using the append function into the list QU. After that we are checking whether the only one element is present in the list. If one element is present, then we will modify front and rear end both, else we will modify the rear end using the length function. Next function is DQ operation. DQ ऑपरेशन हमारे एलिमेंट को डिलीट करेगा, और वो कहाँ से डिलीट करेगा, हमारा जो फ्रंट एंड होता है वहां से। इस केस में हम एक QU नाम की लिस्ट को पास कर रहे हैं। QU नाम की लिस्ट में से हमें डाटा को डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि QU नाम की लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑलरेडी लिस्ट या क्यू एम्प्टी है तो हम उसमें से कोई भी डाटा को डिलीट नहीं कर पाएंगे, और इस कंडीशन को बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। इफ इज एम्प्टी ऑन द QU, जो हमने लिस्ट यहाँ से पास की है, अगर उसको हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को इज एम्प्टी, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारी जो QU नाम की लिस्ट है वो एम्प्टी है। अगर वो लिस्ट एम्प्टी हुई तो हम क्या रिटर्न करेंगे, अंडरफ्लो, क्योंकि उस केस में हम डाटा को डिलीट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डाटा ही हमारे जो क्यू है उसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर ये नहीं है, अगर ये फॉल्स हो गया इज एम्प्टी,
तो इसका मतलब उसमें डाटा प्रेजेंट है, डाटा प्रेजेंट है तो हम उसमें डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमने पॉप फंक्शन का यूज किया है, और पॉप फंक्शन में हम जीरो हमेशा पास करेंगे, क्योंकि इस केस में जो हमारा फ्रंट होता है वो हमेशा जीरो इंडेक्स पे होता है, जैसे कि हमने एक्सेल शीट में भी देखा। आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल हमने किया था, उस केस में हमारा फ्रंट जो है वो जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और जो रियर है वो क्या होता है हमारा लेंथ ऑफ क्यू माइनस वन। लेंथ ऑफ क्यू कितनी है, 3 है, 3 एलिमेंट्स है ना, 3 माइनस वन 2। तो इसलिए रियर किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड को, और जो हमारा फ्रंट है वो जीरो को कर रहा है। तो इसलिए जब भी हमें डिलीट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पॉप जीरो। अगर हमने पॉप जीरो नहीं लिखा, अकेला पॉप लिख दिया, तो उस केस में क्या होता है कि ये वाला फंक्शन हमेशा लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। उस केस में ये रियर एंड से 400 को डिलीट कर देगा, और जो हमारी क्यू की प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हमें अगर डिलीट करना है तो हमेशा कहाँ से करते हैं, फ्रंट एंड से करते हैं। सो फ्रंट एंड हमेशा कहाँ पे होता है, हमारा जीरो इंडेक्स पे हम इम्प्लीमेंट किया है इस प्रोग्राम में, तो हमेशा हम क्यू पॉप ऑफ जीरो लिखेंगे। तो इसीलिए जब हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होगा तब हम एल्स पार्ट में आएंगे, और उस केस में हम क्यू जो लिस्ट है उसमें से पॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को, और डिलीट करने से पहले हम उसको कहाँ पे स्टोर कर लेंगे, आइटम नाम के वेरिएबल में। और इसमें एक और केस है डी क्यू में, कि अगर हमने डिलीट कर दिया आइटम को, डिलीट करने के बाद सपोज वो लास्ट एलिमेंट था, हमारे पास क्यू में एक ही एलिमेंट था और उसको हमने डिलीट कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तो उस केस में हमने क्या करना है, फ्रंट एंड रियर को फिर से नन डिफाइन करना है। जब हमारा लिस्ट और क्यू जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा तो हम उसको नन डिफाइन कर देंगे, क्योंकि फ्रंट एंड रियर तो किसी एलिमेंट के इंडेक्स को पॉइंट करते हैं। इस केस में उसका कोई इंडेक्स होगा ही नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ क्यू क्या हो गई, जीरो हो गई है। जब लेंथ ऑफ क्यू जीरो हो जाएगी इसका मतलब कोई भी एलिमेंट क्यू में प्रेजेंट नहीं है। उस केस में हम फ्रंट एंड रियर दोनों को नन कर देंगे, और इस फंक्शन के एंड में हम जो आइटम हमने डिलीट की है उसको रिटर्न कर देंगे, और जहां पे इसको कॉल किया जाएगा वहां पे उस आइटम को प्रिंट कर लेंगे। सो डी क्यू का बेसिक ओवरव्यू क्या था, हमने चेक किया कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज हम उसमें से पॉप कर देंगे जीरो इंडेक्स पे से, क्योंकि हमारा जीरो इंडेक्स फ्रंट एंड होता है। और डिलीट करने के बाद अगर हमारे पास वो लास्ट एलिमेंट था तो हमने फ्रंट एंड रियर को नन डिफाइन किया, अदरवाइज कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। एंड अवर फोर्थ फंक्शन इज पीक फंक्शन। पीक फंक्शन क्या डिफाइन करता है कि जो हमारा फ्रंट एलिमेंट है उस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है फ्रंट एंड पे उसको रिटर्न करता है। तो पीक पे भी हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं क्यू नाम का, जिसमें से हमें टॉप मोस्ट या फ्रंट मोस्ट एलिमेंट को बाहर निकालना होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे पीक में कि जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो उसमें कोई पीक एलिमेंट होगा ही नहीं, तो अगर एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर देंगे कि अंडरफ्लो है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम फ्रंट जो होगा उसमें से फ्रंट जो होगा हमारा जीरो एलिमेंट होता है उसको रिटर्न कर देंगे, क्यू में से जीरो एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, वही एलिमेंट क्या होगा, हमारा पीक एलिमेंट होगा। ना नेक्स्ट दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, हमारे क्यू को डिस्प्ले करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसमें हमारे पास दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड रियर, तो हमने उसको ऐसे डिस्प्ले करना है कि वो क्यू की तरह ही दिखाई दे, हमें पता चले कि कौन सा एंड फ्रंट है कौन सा एंड रियर है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने एक क्यू को पास किया है, उसको हमने पहले चेक किया कि ये वाला क्यू जो पास किया है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर इस एम्प्टी फंक्शन ने बोला कि ट्रू रिटर्न किया तो ये एम्प्टी होगा, तो उस केस में हम एम्प्टी क्यू प्रिंट कर देंगे, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसको प्रिंट क्या करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेकंड केस, अगर लेंथ ऑफ क्यू जो हमने क्यू पास किया है वो 1 है, इसका मतलब उसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है क्यू में,
तो एक ही एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे होगा, इसलिए हम क्यू ऑफ 0 को प्रिंट कर देंगे। और वो 0 एलिमेंट को ही क्या क्या होगा, फ्रंट एंड रियर एंड दोनों ही एक एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। हमने एक्सेल शीट में भी किया था कि जब हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है तो फ्रंट एंड रियर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करते हैं। तो इस केस में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो होगा 0 इंडेक्स पे, और उसी इंडेक्स पे हमारा फ्रंट एंड रियर एंड होंगे। एल्स अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी भी नहीं है और उसमें एक भी एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला पार्ट होगा एग्जीक्यूट जब हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स क्यू में प्रेजेंट होंगे। तो इस केस में हमने फ्रंट और रियर को डिफाइन कर दिया स्टार्टिंग से कि फ्रंट हमारा हमेशा 0 इंडेक्स पे होता है, और रियर क्या होता है, लेंथ जितनी होती है क्यू उससे 1 माइनस करेंगे तो हमें रियर इंडेक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले वाला प्रिंट क्या किया हमने, क्यू का 0 एलिमेंट, वो क्या होता है फ्रंट। उसके बाद जितने भी बीच में एलिमेंट्स होंगे उसको हम प्रिंट करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हमने 0 एलिमेंट को ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं, तो इसलिए हमने जब फॉर लूप लगाई है उसमें हमने 1 से स्टार्ट किया है, 1 इंडेक्स से, और वो कहाँ तक चलेगा, रियर तक, मतलब रियर से एक एलिमेंट पहले तक चलेगा, और सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्रिंट होते रहेंगे। और जब हमारा रियर आ जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी और बाहर आ जाएगी, और रियर वाले को हम अलग से प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि उसके साथ हमने एरो देना था रियर का, हमें पता चले कि ये वाला एलिमेंट जो रियर एंड है। इसके बारे में आपको तब ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा जब हम इसकी आउटपुट को देखेंगे। अब ये सारे फंक्शन जो हमने क्रिएट किए हैं उनका हमने एक मेन्यू रेडी करना है, जैसे वाइल लूप लगाकर, और ये मेन्यू बार बार डिस्प्ले किया जाएगा जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। और जो भी हम ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं उसको हमने एक एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया है कि हमने एक स्पेसिफिक ऑपरेशन अप्लाई करना है तो हम स्पेसिफिक नंबर प्रेस करेंगे और वो ऑपरेशन को हम कॉल कर लेंगे उसके अंदर। सो क्यू ऑपरेशन में हम क्या ऑपरेशन दे रहे हैं, 1 प्रेस करने पे वी विल परफॉर्म द इन क्यू ऑपरेशन, मीन्स वी विल ऐड डाटा इनटू द क्यू। 2 प्रेस करने पे डी क्यू ऑपरेशन को हम कॉल करेंगे, दैट मीन्स वी विल डिलीट द डाटा फ्रॉम द फ्रंट एंड। 3rd प्रेस करने पे वी विल कॉल द पीक फंक्शन, जो क्या करेगा, हमारे फ्रंट जो एलिमेंट होगा, फ्रंट मोस्ट एलिमेंट होगा, उसको शो कर देगा। एंड आफ्टर दैट 4th एलिमेंट हमें डिस्प्ले क्यू को, ये वाला फंक्शन है जो, उसको सिंपली कॉल कर देगा। 5th में वी विल एग्जिट। सो इस जो ये वाला कोड है इसमें इनको फंक्शन जो अभी हमने क्रिएट किया है उनको कॉल किया गया है। तो सबसे पहले हम चॉइस मांग रहे हैं कि यूजर से कि इनमें से कोई चॉइस एंटर करें, तो वो चॉइस ch नाम के वेरिएबल में सेव हो रही है। इफ ch इज इक्वल टू 1, अगर जो हमने एंटर की है चॉइस और वो चॉइस क्या है 1 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, इन क्यू नाम के फंक्शन को कॉल करना है, और उसमें हमने क्यू को पास किया है। अब क्यू कहाँ पे डिफाइन किया था, लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट को डिफाइन किया था स्टार्टिंग में। और इसमें इन क्यू फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और अगर हमने चॉइस 2 एंटर किया है तो 2 पे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो हमने डी क्यू नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और डी क्यू नाम का फंक्शन एक चीज को रिटर्न करता है, आइटम को जो हमने डिलीट की है, तो इसलिए हमने जो भी वो रिटर्न करेगा उसको एक आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। और अगर जो रिटर्न किया है वो अंडरफ्लो रिटर्न किया है तो हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, अंडरफ्लो क्यू इज एम्प्टी, एल्स डी क्यू द आइटम इज आइटम, उस आइटम को प्रिंट करवा लेंगे जो आइटम डिलीट हुई है। एंड इफ वी हैव प्रेस द 3 वैल्यू, तो उस केस में हमारे पास पीक फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और पीक फंक्शन भी हमने देखा है कि एक वैल्यू को रिटर्न करेगा जो फ्रंट मोस्ट एलिमेंट होगा, और उस वैल्यू को हम एक आइटम नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, और उसको अगर हम वो आइटम क्या है अंडरफ्लो आई तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, एल्स वी विल प्रिंट द फ्रंट मोस्ट आइटम। इफ वी हैव प्रेस्ड द 4th नंबर, देन उस केस में हमने किसको करना है, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करना है जो हमने क्रिएट किया था सिंपली क्यू को पास करके। अगर हमने 5 प्रेस किया है देन वी विल हैव टू ब्रेक द लूप,
हमने 5 पे क्या करना है, एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए लूप से हमने ब्रेक को कॉल करेंगे। एंड लास्ट केस हमने लिया है कि अगर इन पांचों नंबर्स के अलावा कोई यूजर कोई और नंबर एंटर कर देता है तो उस केस में हमें शो करना है इनवैलिड चॉइस। So this is how the queue will work. Now let's see the output of this queue. Now there is small correction in the display function. इसमें क्या है, जो हम प्रिंट कर रहे थे लास्ट में यहाँ पे i लिखा हुआ था, बट यहाँ पे हम u के ith इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, क्योंकि अगर हमने i को अकेला प्रिंट किया तो ये इंडेक्सेस को प्रिंट करेगा, फ्रंट इंडेक्सेस को, जैसे 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 3 4। बट हमें चाहिए उस इंडेक्सेस पे जो डाटा प्रेजेंट है, तो इसलिए q के उस इंडेक्स को हमने यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। Now let's run this program. So हमें एक मेन्यू शो हो रहा है जो अभी हमने प्रिंट किया था अपने एक प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारा क्यू एम्प्टी है, तो हम इसमें इन क्यू ऑपरेशन अप्लाई करते हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो मैंने चॉइस 1 एंटर की, 1 फॉर द इन क्यू। नाउ हमें आइटम को एंटर करना है कि जो हम क्यू में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सपोज 78। तो फिर से हमारे पास क्या है, ये मेन्यू शो हो गया है कि वो वाला डाटा हमारा ऑपरेशन हो गया। फिर से हमारे पास मेन्यू शो हो गया कि फिर से आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हो। फिर से मैं इन क्यू ऑपरेशन अप्लाई करूंगा और 80 को करूंगा ऐड। तो इसके बाद एक बार फिर से मैं एक डाटा को एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं, तो मैं 1 करूंगा क्योंकि इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और 56 नाम का मैं आइटम को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। सो आफ्टर दैट आई विल डिस्प्ले द क्यू, कि क्यू में क्या क्या एलिमेंट्स इस टाइम पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए आई विल हैव टू एंटर द 4। सो 4 प्रेस करने पे ये आंसर आ गया है मेरे पास कि इस ऑर्डर में मेरे पास क्यू में इंसर्शंस हुई है। फ्रंट में क्या है, 78 जो सबसे पहले इंसर्ट किया था, सेकंड नंबर पे 80 किया था, एंड लास्ट में मैंने क्या किया था, 56। तो लास्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, रियर एंड, और जो सबसे पहले एलिमेंट को इंसर्ट किया होता है वो होता है हमारा फ्रंट एंड। नाउ लेट्स सी द पीक। पीक क्या है हमारे पास, जो फ्रंट मोस्ट एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करना होता है। फ्रंट मोस्ट एलिमेंट क्या है इस केस में, 78। तो पीक अप्लाई करने के लिए मैं 3 प्रेस करूंगा एंड इट शोइंग द फ्रंट मोस्ट आइटम इज 78। इट इज शोइंग द रिजल्ट। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू ऑपरेशन क्या करेगा, हमारा जो क्यू है ये 3 एलिमेंट्स है, उसमें से रियर एंड से फ्रंट एंड से हमारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। तो फ्रंट एंड पे क्या है मेरे पास, 78 है, तो 78 एलिमेंट डिलीट होना चाहिए अगर मैं डी क्यू ऑपरेशन को कॉल कर रहा हूं। नाउ आई विल शो द डाटा यूजिंग द 4th key. So you can see we are now having only 2 elements, 80 and 56, और जो फ्रंट एलिमेंट था 78 वो डिलीट हो चुका है, और हमारा जो उसका फ्रंट है वो भी चेंज हो चुका है। जो सेकंड एलिमेंट था उसको हम अब वो फ्रंट मोस्ट एलिमेंट कंसिडर कर रहा है। नाउ वी हैव सीन ऑल द ऑपरेशंस हियर। इफ आई एम एंटरिंग एनी अदर नंबर्स लाइक 78 एज ए चॉइस, तो ये मुझे शो करेगा इनवैलिड चॉइस, क्योंकि वो हमने स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किया हुआ। और अगर मुझे एग्जिट करना है देन आई विल प्रेस द 5। यहाँ पे एक एरर आई है कि क्यू इज नॉट डिफाइंड। ये एरर इसलिए है क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन एडेड है यहाँ पे, तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसके अगर रिमूव करने के बाद वो एरर नहीं आएगी। ये एक्स्ट्रा लाइन थी, इसका कोई भी लिंक नहीं है इस प्रोग्राम से। So this is all about the queues. I think this tutorial will be beneficial for you. Thank you and keep practicing.